कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। I pray to the Guru of the Universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 10 है। श्लोक है, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इव अंभसा। Those who dedicate their actions to the God, abandoning all attachment, remain untouched by sin, just as a lotus leaf remained untouched by water। जो व्यक्ति ब्रह्म को अर्थात परमात्मा को आधार बनाकर आसक्ति से रहित होकर, मोह से मुक्त होकर अपने सभी कर्म करते हैं, वे व्यक्ति अपने कर्मों के फल से या पापों से उसी प्रकार अलग रहते हैं, मुक्त रहते हैं, अछूते रहते हैं, जिस प्रकार कमल के पुष्प की पत्तियां पानी में होते हुए भी पानी से विमुक्त रहती है, अलग रहती है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि इस जीवन में हमें आसक्त नहीं होना है, मोहित नहीं होना है, मोह से स्वयं को मुक्त करना है और अनासक्त होकर अपने सभी कर्म करने हैं। यदि हम अनासक्त भाव से अपने कर्म करते हैं और कर्म फल की इच्छा नहीं करते हैं, तो हम ठीक उसी प्रकार अपने कर्मों के फल या पाप से अलग रह सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। जिस प्रकार कमल की पत्तियां कीचड़ में होते हुए भी, पानी में होते हुए भी पानी से अलग रहती है। कमलवत होने की अवधारणा हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी अवधारणा है और कमलवत होने का अर्थ यह है कि हम मोह से मुक्त रहें, आसक्ति से मुक्त रहें। यदि हम कोई भी कर्म मोह से युक्त होकर के करेंगे और कोई भी कर्म आसक्ति में करेंगे, तो निश्चित रूप से उस कर्म का जो कर्म फल होगा, जो पाप होगा, हमें उसे भुगतना होगा। जीवन है, हमें जीना है और जीवम जीवस्य भोजनम, हमारा भोजन भी जीव है। तो निश्चित रूप से हमें उस जीव की हत्या करने का पाप तो लगेगा ही। और जब हम जीवन जीते हैं, इस धरती पर रहते हैं, तो नोविंगली और अननोविंगली, जानबूझकर और अनजाने में
हमारे से कई पाप होते हैं और कई पाप हो जाते हैं, और अब अगर पाप हुआ है तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना है। फिर हमारे पास में रास्ता क्या है कि हम अपने कर्म फल से, अपने पापों से किस प्रकार अपने आप को मुक्त रखें, किस प्रकार से बचें। इस श्लोक में भगवान यही मार्ग, यही रास्ता और यही विधि हमें समझा रहे हैं और हमें कमलवत बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। और कमलवत बनने का अर्थ ये है कि हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में हम आसक्त ना हो। हमें आसक्ति से अपने आप को मुक्त करना है, हमें मोह से अपने आप को मुक्त करना है। हमारा मोह जगत से ना हो, हमारा मोह केवल और केवल मोहन से हो। ब्रह्मण्य आधाय का अर्थ यही है कि आपको अपनी चेतना को ब्रह्म पर आधारित करना है, परमात्मा पर आधारित करना है। आपको परमात्मा में लीन रहना है, अपना हर कर्म उसे समर्पित करते हुए करना है। ब्रह्म को अगर हम आधार नहीं बनाए और ब्रह्म में अगर हम आसक्त ना हो और हमारी आसक्ति सांसारिकता में हो, तो निश्चित रूप से हम पतन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर हमें उत्थान की ओर आगे जाना है, हमें आत्मकल्याण की ओर आगे जाना है, तो हमें परमात्मा को आधार बनाना पड़ेगा। ब्रह्मण्य आधाय और संगम त्यक्त्वा, यानी कि हम आसक्ति को हमें त्यागना है, उसका त्याग करना है, मोह का त्याग करना है, आसक्ति का त्याग करना है। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होती है कि हम व्यक्तियों और वस्तुओं में अपनी आसक्ति लगा देते हैं। हम व्यक्तियों और वस्तुओं से मोहित हो जाते हैं, फैसिनेटेड हो जाते हैं और हम उससे अटैच हो जाते हैं। वी हैव टू गेट रिड ऑफ अटैचमेंट। हमें इस आसक्ति से अपने आप को अलग करना है। और भगवान ने कमल पत्रम की उपमा देकर हमें एक मार्ग बताया है कि इस संसार में सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी हम उन कर्मों के कर्मफल से, पाप से मुक्त रह सकते हैं यदि हम कमलवत होकर के जीवन जिए। और कमलवत होकर के जीवन जीने का सीधा अर्थ है कि हमें जगत में आसक्ति नहीं लगानी है, जगत से मोह नहीं करना है और ब्रह्म को आधार बनाना है। जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम है, जो श्री कृष्ण है, हमारी आसक्ति और हमारा मोह केवल और केवल उनसे होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।